दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। उस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने कैफ फोर्सेस के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया था और उस रिलीफ में ये कहा था कि जो कैफ फोर्सेस हैं यानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भारत की जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आर्मी की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वो सेंटर की आर्म फोर्सेस है। अब जब ये जजमेंट पास हुआ तो सेंटर को ये डायरेक्शन दी गई कि वो इस पे नोटिफिकेशन निकालें। सेंटर ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, थोड़ा सा और समय मांग लिया दिल्ली हाई कोर्ट से। उसके बाद फिर वो डिले हो गया। उसके बाद उसमें असमंजस बना रहा कि क्या सेंटर ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना चाहती है क्या फोर्सेस को या नहीं देना चाहती है। उसके बाद फिर आपने देखा कि सेंटर एक लॉन्ग स्पान के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुला, वेकेशन ओवर हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की। पिटीशन दाखिल करने के बाद उसके अंदर इंटरिम स्टे दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे दे दिया गया। अब दोस्तों मेरे पास इस लेवल पे मैंने जैसे वीडियो बनाई थी, जो आपने लास्ट वीडियो देखी उसमें मैंने बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर। फिर ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आए कि अब आगे क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर स्टे कर दिया तो इट मींस क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ कैफ फोर्सेस को नहीं मिलेगा या फिर इसमें कोई आशा है अभी। तो दोस्तों यही चीज को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं और मैं आपको वीडियो के अंत तक ये सारी चीज क्लैरिफाई करूंगा कि किस तरीके से कैफ फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितने चांसेस हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई पिटीशन दाखिल होती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी पिटीशन डालता है यानी जो पिटीशनर होता है, पिटीशन डालने वाला पिटीशनर होता है और जिसके अगेंस्ट में पिटीशन डाली जाती है वो डिफेंडेंट होते हैं या रिस्पोंडेंट होते हैं। एप्लीकेबल होता है जो भी पिटीशन फाइल हो रही है उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों इसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो वे लोग हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे, यानी कैफ फोर्सेस के जवान है, ऑब्वियस सी बात है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। अब उनके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गई, इसलिए इस टाइटल का नाम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हो जाता है। जो भी रिस्पोंडेंट गए थे उसका जो जजमेंट है आप लोगों को मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। अब दोस्तों जब भी कोई पिटीशन दाखिल होती है कोर्ट में तो उस पिटीशन में एक इंटरिम एप्लीकेशन लगती है, उसको आईए बोला जाता है। इंटरिम एप्लीकेशन जो होती है उसमें रिलीफ मांगा जाता है, जब तक कि केस चल रहा है तब तक आप हमें ये रिलीफ दीजिए। यानी कोर्ट से कोई भी रिलीफ चाहिए तो उस एप्लीकेशन के तहत उस एप्लीकेशन को लगा के वो रिलीफ मांगा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरिम रिलीफ मांगा सुप्रीम कोर्ट से और ये कहा कि जब तक ये अपील चलेगी या जब तक ये अपील का एंड होगा तब तक हमें इंटरिम स्टे चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इंटरिम स्टे सुप्रीम कोर्ट नहीं देता तो उस कंडीशन में दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो कंटिन्यू रहती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी पेंडिंग है। तो क्योंकि वो कंटिन्यू रहती इसीलिए इंटरिम स्टे की रिक्वायरमेंट हुई और इंटरिम स्टे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया। तो जब वो स्टे कर दिया ऑर्डर को तो अब क्या कंसिक्वेंसेस होगा उसका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो केस है वो खत्म हो गया या फिर अब जो कैफ फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलने के चांसेस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दिक्कत ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से पूछे जा रहे कि क्या अब नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मतलब एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि ऑर्डर तो स्टे हो गया, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जब तक केस चल रहा है तभी तक के लिए वो इंटरिम ऑर्डर जो दिया है यानी स्टे ऑर्डर दिया है वो एप्लीकेबल है। जिस दिन यानी जो ये जजमेंट आएगी, जिस दिन इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा, जजमेंट आएगी, उस दिन ये डिसाइड होगा कि कैफ फोर्सेस को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी तो वो पेंडिंग केस है। अब पेंडिंग केसेस में यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट होते हैं या फिर सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट होते हैं या एएसजी प्रेजेंट होते हैं, जो भी प्रेजेंट होते हैं वो जब प्रेजेंट होंगे वो आर्गुमेंट करेंगे और रिस्पोंडेंट पक्ष से भी आर्गुमेंट होंगे। उसके बाद जब प्रॉपर सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई होने के बाद में उस पर जजमेंट आएगा, तो जो जजमेंट लास्ट में आएगा वो एप्लीकेबल होगा। इसमें यह नहीं है
कि इंटरिम स्टे प्रोवाइड कर दिया या स्टे लग गया तो वो अब एप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट अभी पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है, उस पर इंटरिम स्टे लगाया गया है, यानी अभी जब तक वो केस सुनवाई हो रही है तब तक के लिए। अब दोस्तों इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कैफ फोर्सेस जो हैं बहुत दिनों से इस चीज के पीछे गुजारिश कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, कई बार सेंटर से भी उन्होंने गुजारिश की है कि क्योंकि वे और सिचुएशंस के अंदर देश की लॉ एंड ऑर्डर को चलाते हैं, कई बार लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो हमारी से जो है बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करती है। इंटरनल कोई एनिमिटी हो जाती है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस चीज को भी खत्म करते हैं। तो कहने का ये अर्थ हुआ कि कैफ फोर्सेस क्योंकि सेंटर की आर्म फोर्सेस हैं इसलिए उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। ये सबकी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है और सब लोग इसको चाहते भी हैं, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा और इसकी लिस्टिंग जल्दी से होगी। सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पर सुनवाई जारी करेगा। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि मेरे पास कॉल भी आ रहे थे, मेरे पास आपने देखा होगा चैट बॉक्स में भी बहुत से लोगों ने लिखा है और वैसे भी, तो मैं इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके सामने आया। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। इसी तरीके की अन्य वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।